Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ॐ अज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सञ्जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादांच सगण ललिता श्री विशाखांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। मैं आपकी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि भागवतम की ग्लोरिफिकेशन, भगवान की ग्लोरिफिकेशन में कुछ बोल पाऊँ गुरु महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। हरे कृष्णा। तो हम आज भगवद गीता के चैप्टर कैंटो 3 चैप्टर 7 के श्लोक 9, 18, 19, 20 पे को पढ़ने वाले हैं। श्लोक 18 अर्थाभाव विनिश्चित्यं प्रतीतस्य अपि न आत्मनं ताम चापि युष्मत चरण सेवया अहं मे प्रणादुदे। किंतु ही महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि भौतिक जगत सार रहित है, यद्यपि ये वास्तविक प्रतीत होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। भगवान यहाँ पर जो मैत्री की बात हो रही है कि कैसे भगवान को किस तरह से हम समझ सकते हैं, कि आत्मा जो किस तरह से हम भगवान को समझ सकते हैं। श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बताया कि जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि बद्र जीव जो होते हैं उसके कष्ट सदैई होते हैं, उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। जिस तरह स्वप्न में सिर किसी का सिर को काटने का कोई महत्व नहीं होता है, यद्यपि ये कथन सैद्धांतिक रूप से सत्य है, फिर भी सामान्य व्यक्ति या आध्यात्मिक भक्त के नव जिज्ञासु के लिए इसकी अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है। किंतु मैत्री मुनि जैसे महान अध्यात्मवादी के चरणों की सेवा करने से और उनकी निरंतर संगति करने से इस मिथ्या विचार को त्यागा जा सकता है कि आत्मा को भौतिक कलेश भोगना पड़ता है।
तो यहाँ पर बहुत अच्छा ये पॉइंट आता है कि आत्मा का स्वभाव क्या है। कि जैसे हम देखते हैं कि आत्मा को जैसे बोला गया कि जब तभी वो समझ पाता है कि आत्मा को इस मिथ्या विचार को तभी वो त्याग सकता है जब इस तरह से किसी वैष्णव के अपनी आचार्यों की शरण लेते हैं। जैसे बोला गया कि मैत्रेय मुनि, श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि मैत्रेय मुनि जैसे अध्यात्म की सेवा करने, इसके चरणों की सेवा करने से और निरंतर संगति करने से मनुष्य इस विचार को त्याग पाता है कि आत्मा को भौतिक कलेश भोगना पड़ता है। आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद आनंद स्वरूप। तो इसलिए हम देखते हैं कि आत्मा को कितना भी, या तो इस बॉडी को कितने भी सुख दिए जाए, कितनी भी लग्जरी लाइफ दी जाए, लेकिन फिर भी उसे असंतुष्टि रहती है, डिससेटिस्फाइड रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर जो आत्मा है, जो चिंगारी है, जब तक उसको भगवत प्राप्ति, उसको उसका भोजन नहीं मिलता है, तब तक वह संतुष्ट नहीं होती है। कि जैसे भगवान, और आत्मा का भोजन क्या है? भगवान का नाम जप करना और भगवान के चरणों की सेवा, भागवतम, भगवत गीता का श्रवणम, जो नवदा भक्ति से रिलेटेड है, कि उससे आत्मा को संतुष्टि होती है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जब तक, और इतने सारे सब ऋषि मुनि हैं, तो वो उनका सब वो लोग भगवान के नाम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। और उन्हें तब तक हम उन्हें एक अलग से वो नाम नहीं मिलता जब तक कि वो एक अलग रियलाइजेशन शेयर नहीं करते। जैसे हम वैज्ञानिकों में भी देखते हैं कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो एक रिसर्च करके एक अलग पॉइंट को सिद्ध करते हैं। इसलिए जैसे हम जो मैं क्लास सुन रही थी, जिसमें प्रभु जी वाज एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली कि किस तरह से ये सब ऋषि मुनियों का एक अलग, वो अपना तप करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, एंड देन वो अपना रियलाइजेशन सबको बांटते हैं, रियलाइजेशन करते हैं, मतलब शेयर करते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो फिर एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं, हमारा अपना इस्कॉन का एक अलग पॉइंट है कि हम नित्यम भागवतम सेवा होनी चाहिए। तो इसी तरह से जो भागवतम सप्ताह होते हैं, तो उसमें, लेकिन उसमें हमें भगवान क्या बताते हैं कि हमें भगवान की सेवा जो है, भागवतम की सेवा जो है, वो एक सप्ताह तक नहीं, बल्कि उसे वो कंप्लीट, वो निरंतर होनी चाहिए, निरंतर और नित्य भागवतम की सेवा होनी चाहिए। और इसमें पॉइंट ये भी आता है कि भगवान को भी पूरा, जो भी हम धर्म का पालन कर रहे हैं, वास्तविक धर्म क्या है? तो वास्तविक धर्म सिर्फ ये नहीं है कि थोड़ी देर भगवान की पूजा किया, फिर हमारा यह काम पूरा हो गया तो हम भूल गए भगवान को। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में ये आर्ग्यूमेंट में आता है कि क्या हम भगवान को, या कुछ लोग जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे लोग जो हैं वो उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर वो धर्म के कार्य करते हैं, यहाँ पूजाएं करते हैं, और उससे अपने शरीर के जो उनकी तकलीफ है उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो क्या वो सही है या गलत है? तो एक पॉइंट ये भी आता है कि कभी कोई प्रश्न करता है कि ये भी तो सनातन धर्म है कि दूसरों के दुखों को दूर करना, तो उसमें गलत क्या है? पर उससे क्या होता है कि वास्तविक धर्म नहीं है वो। हाँ, एक जीव दया होना एक पॉइंट आता है, लेकिन वास्तविक धर्म जो है वो है भगवान के चरणों की सेवा करना। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि 3 पॉइंट जो है, 3 सिद्धांत बताते हैं चैतन्य महाप्रभु की, जो हमें रिसर्च जो हमें बताते हैं कि किसकी क्या होना चाहिए धर्म के लिए। तीन सिद्धांत कौन से? जीव दया, नाम रुचि और वैष्णव सेवा। तो जीव दया तो हमें करनी करनी है। जैसे एक वो भी आता है, नरसिंह मेहता का भजन आता है, उसमें वो बोलते हैं कि वैष्णव कौन है? जो दूसरे की, जो पीर पराई जाने दे, कि वो दूसरे के दुख को समझ सकता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है। फिर जैसे नाम रुचि आता है, तो भगवान का नाम निरंतर हम जप करते रहें। कब तक? जब तक कि हमारी अंतिम श्वास नहीं हुई। भगवान का नाम जप करने से शुद्धता आती है, हमारे हृदय के अंदर जो इतने सारे कल्मश भरे हुए उससे दूर होता है। और फिर भगवत सेवा की प्राप्ति, भगवत सेवा, वैष्णव सेवा, थर्ड सिद्धांत आता है वैष्णव सेवा। जब वैष्णवों की हम सेवा करते हैं तो हमारा भगवान के प्रति, हमारे गुरु के प्रति प्रेम जागृत होता है, और उससे हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के दोनों ही पॉइंट आते हैं कि वैष्णवों की सेवा करने से हम गुरु की सेवा कर पाते हैं, और गुरु की सेवा करने से हम भगवान की सेवा, भगवान के नाम में हमारी रुचि
भगवान की कथा करने में हमारी रुचि होने लगती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भगवान की शरणागत होना है, कि जब तक हम भगवान के चरणों की शरण नहीं लेते हैं तब तक हमें हम वास्तविक धर्म का पालन, तब तक हमारे लिए एक जो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप को आनंद को प्राप्त करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब भगवान को कैसे पाए, तो उसके लिए कृष्ण भगवान खुद ही स्वयं भगवत गीता में बताते हैं, तद्विधि प्रति परिप्रेषणेन सेवया, कि अपना गुरु, प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी है, उनसे जिज्ञासा करके विनित भाव से प्रश्न पूछना है, और फिर उसका हमें भगवान जो प्रश्न पूछा उस पर हमें फॉलो करना है, और निरंतर भगवान के नाम का जप करना है। तो इस तरह से, और दोनों ही बातें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। जब हम भगवान के प्रति प्रेम पाना है तो वो गुरु के प्रति जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो पाता है। और जब तक कभी ऐसा भी होता है कि भगवान के प्रति प्रेम होता है और वो हमें गुरु के प्रति प्रेम जागृत करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से, क्योंकि जैसे हम काफी सारे एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि गुरु के बिना भगवान को पाना जो है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अब जैसे श्लोक नंबर 19 में भी बोला है कि यत् सेव्या भागवतो कूटस्थ मधुदिश रतिरासो भवेत् एवं पादयोगस्य व्यस्तनादनम्। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है, जो मधु असुर के कूटस्थ शत्रु हैं और जिनकी सेवा से मनुष्य की भौतिक कलेश दूर हो जाते हैं। इतना सुंदर पॉइंट इसमें श्रील प्रभुपाद जी का भी बताते हैं कि कैसे जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें आध्यात्मिक तो एक आत्मिक आनंद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही भौतिक कलेशों का भी भगवान नाश कर देते। जैसे भगवान हमेशा भगवत गीता में भी कहते कि अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। अलग अलग श्लोकास में भगवान अपने भक्तों की भगवान अपने भक्तों को इतना प्यार, मतलब हमारा वो किस तरह से भाव भगवान के लिए जागे, उसे भगवान स्वयं बताते हैं कि अर्जुन को जैसे बोलते हैं कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि तुम मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। दूसरे एक अच्छा एग्जाम्पल आता है कि अर्जुन को ही क्यों बोलते हैं भगवान ना, भगवान स्वयं भी तो भी घोषणा कर सकते थे, क्योंकि भगवान कभी कभी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपने दिए गए वचन से भी को भी छोड़ देते हैं। लाइक जैसे एग्जाम्पल आता है कि कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान ने बोला कि मैं तो हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन के ऊपर भीष्म देव जो थे वो बाणों का प्रहार करने लगे तो भगवान ने रथ का पहिया निकाल के और अर्जुन को बचाने के लिए भीष्म देव के ऊपर मारने के लिए दौड़े। और भीष्म देव तब भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं कि भगवान यही वीर रस में आपका देखना चाहता था। तो इस तरह से भगवान जो है कैसे अपने भक्त की रक्षा कर, और भी श्लोकास में भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त के पास जो कुछ भी है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो कुछ उसके पास नहीं है उसकी मैं अरेंजमेंट करता हूँ। अब तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद बता रहे कि श्री मैत्रेय मुनि जैसे प्रामाणिक गुरु की संगति से श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा के लिए दिव्य अनुरक्ति प्राप्त करने में परम सहायक हो सकती है। श्री भगवान मधुर असुर के शत्रु हैं, या दूसरे शब्दों में अपने शुद्ध भक्त के कष्टों के शत्रु हैं। श्री इस श्लोक में रतिरास महत्वपूर्ण है, शब्द महत्वपूर्ण है। श्री भगवान की सेवा दिव्य रसो शांत, हाँ इसमें 5 रसों का भी वर्णन किया गया कि शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य से की जाती है। भगवान की दिव्य सेवा के मुक्त पद पर स्थित जीव उपयुक्त रसों में से किसी एक रस के प्रति अधिक आकर्षण हो जाता है, और जब वह भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में लग जाता है तो भौतिक जगत के में उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया, रस वज्र रसोयंस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि ध्रुव महाराज का, ध्रुव महाराज कैसे इतना, और ध्रुव महाराज और दोनों का कंपैरिजन भी इस श्लोक में उस कौन से दोनों चीजें सिद्ध होती हैं कि प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर किस तरह से ध्रुव महाराज का और दक्ष महाराज प्रजापति का, कि दक्ष प्रजापति ने 10,000 साल तपस्या की और ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक तपस्या की। और ध्रुव महाराज को जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं तो ध्रुव महाराज भगवान से उन्हें, क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्ति की नारद मुनि
के एसोसिएशन में नारद मुनि की गाइडेंस में, क्योंकि नारद मुनि उन्हें गुरु बनकर दीक्षा देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देते हैं और वो उसका जप करते हैं। और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं तो उनकी जो पहले भौतिक कामना के लिए उन्होंने, भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने तपस्या की थी कि मुझे तो मेरे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, तो वो उस तब उनकी वो भौतिक इच्छा समाप्त हो जाती है भगवान के इतने सुंदर दर्शन करने पर। और वे पहले आंखें बंद करते जब तपस्या कर रहे थे तो वो भगवान के दिव्य रूप को अपने हृदय में दर्शन करते थे, और फिर जैसे ही वो 6 महीने तपस्या का टाइम कंप्लीट, भगवान एकदम से वो उनके हृदय से निकलकर बाहर आ जाते, तो बड़े विचलित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया ना कि मैं हृदय में अपने भगवान को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। तो देखते हैं वो कि भगवान सामने खड़े हैं, और तब उनकी भौतिक कामनाएं खत्म हो जाती हैं। बोलते क्या मैं भगवान से कांच के टुकड़े लेने के लिए इतना प्रार्थना कर रहा था, और वो भगवान को सिर्फ देखते, भगवान से को सिर्फ देखते रह जाते हैं। और तो भगवान उन्हें दोनों ही चीजें, मतलब उन्हें राज्य भी देते हैं इतना बड़ा, और उन्हें मुक्ति भी देते हैं, भक्ति और मुक्ति। बोलते हैं ना, भक्ति करने पे भक्ति के साथ मुक्ति और भुक्ति उसकी दासियां हैं। जब कोई भी भक्ति करता है तो भगवान जो है वो स्वयं उसकी सब चीजों की रक्षा करते हैं, और मुक्ति और भुक्ति तो उसकी दासियां बन के चलती हैं। इसके अपोजिट तो यहाँ हमें गुरु की महिमा पता चलती कि कैसे नारद मुनि से दीक्षा लेने पर उन्हें वो शुद्ध भक्ति कर पाए गुरु महाराज भगवान की, और भगवान के दर्शन होने पर उनके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। सेम हम देखते हैं कि 10,000 वर्ष तक दक्ष प्रजापति ने तपस्या की, और टाइम भी हम देख रहे हैं कि कहाँ 6 महीने की तपस्या, कहाँ 10 साल 10 ईयर्स की तपस्या। तो लेकिन उनके अंदर जो थी वो भौतिक इच्छा थी कि मुझे ये पूरे संसार का प्रजा बनानी, मतलब इट मीन्स वो प्रजा का करना है कि प्रजा की उत्पत्ति करनी है। तो लेकिन उनकी भौतिक इच्छा जो है वो भगवान उन्हें भी दर्शन देने आते हैं, लेकिन उनकी भौतिक इच्छा जो है वो समाप्त नहीं होती है। तो दिस इज द पॉइंट कम्स कि किस तरह से जब गुरु के इंस्ट्रक्शन में, गुरु के उसमें मंत्र दीक्षा लेने के बाद, गुरु के एसोसिएशन, गुरु के इंस्ट्रक्शन से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो भक्ति में और नॉर्मल जो भी ऐसे लोग भक्ति करते हैं उसमें कितना डिफरेंस आता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इस्कॉन में हम लोग, हमें श्रील प्रभुपाद के शेल्टर में रहकर धीरे धीरे हम इन बातों से, क्योंकि पहले हम जो छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान से, मटेरियल चीजों के लिए वो करते थे कि भगवान ये चाहिए, भगवान ये चाहिए, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, बिजनेसमैन की, जैसे कि भगवान मैं आपको ये वो चीज का भोग लगाऊंगी, मेरी इच्छा पूरी हुई। तो आई रिमेम्बर माई सेल्फ कि जब मैं छोटी थी तो हर साल एक एग्जाम के टाइम या साल में जितने भी एग्जाम्स होते थे उन दिनों पर ऐसे होता था, आई यूज्ड टू प्रे, शिव जी को बहुत प्रेयर करती थी। तो हर बार का ऐसा होता था कि भगवान अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं आपको ऐसे फील होता था कि शिव जी को मावा पसंद है तो मावा का भोग लगाऊंगी। तो अभी ऐसे लगता है कि कितना हम लोग भगवान के साथ में भी ना ये व्यवसायत्मिका बुद्धि उसमें चलते थे कि मतलब अभी तक भी ऐसे, जब तक इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के शेल्टर में नहीं आए, गुरु महाराज ने अपनी मर्जी नहीं करी, तब तक यही चलता था कि बस हर चीज के लिए हम ऐसा करेंगे तो आप हमारे लिए ऐसा करेंगे, या भगवान आप हमारे लिए ऐसा करो तो फिर हम आपको ये चीज का भोग लगाएंगे। और मतलब अज्ञानता, कितनी अज्ञानता में थे कि मालूम ही नहीं था कि ये सब चीजें जो है वो भगवान से ही तो आ रही हैं, और हम सिर्फ भगवान के दास हैं, और भगवान को ही, हमें भगवान से दी हुई चीजें, लक्ष्मीपति हैं भगवान, और लक्ष्मी हमें दे रहे हैं, उससे हम कुछ चीजें ले रहे हैं, भगवान को समर्पित कर रहे हैं, और फिर वही भगवान की सेवा में लग के फिर थ्रू होकर फिर वो हमारे पास आ रही है। और इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहे थे प्रभु जी कि किस तरह से ग्वालों का क्या भाव था, कि भगवान को भी जैसे दास्य भाव के लिए आता है, या मतलब भगवान के लिए हमें कैसे सेवा करनी चाहिए, तो भगवान को किस चीज से आनंद मिलता है। तो उसमें बता रहे थे कि जैसे ही भगवान ने अगासुर का वध किया, अगासुर का वध करने के बाद उन्होंने सब ग्वालों को, सबको उनकी रक्षा की, और उसके बाद ग्वाले जो थे इतना इतना भयानक, इतने भयानक शरीर वाला वो राक्षस था, भगवान उसे मारते हैं और वो उसका मुंह ऐसा खुला हुआ था। तो आफ्टर उसके इमीडिएटली बाद, उसके चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट
10th कैंटो में जो एक चैप्टर क्वेश्चन आता है, 10th कैंटो में जो उसके बाद का चैप्टर आता है, उसमें सेम वही आता है कि ग्वाले जो है वो भगवान के जो सखा हैं वो भगवान को और कृष्णा को और बलराम को बुला रहे हैं कि चलो आप चलो हमारे साथ चलकर आप कीड़ा करो, खेलने चलो। तो मतलब एक वो लग रहा था कि अभी उन्होंने उनकी रक्षा की है तो क्यों भगवान को फिर से ऐसे बुला रहे हैं कि खेलने के लिए। तो क्या रीजन है कि उनको भगवान का साथ अच्छा लगता था, या क्या बात है कि क्यों वो भगवान को एकदम भी अगासुर का भगवान ने वध किया है और भगवान को बुला रहे हैं सब जने कि भगवान चलो हमारे साथ चल के कीड़ा करो, खेलने चलो। तो यहाँ पे पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि वो भगवान, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान को ना कृष्णा को और बलराम जी को ना खेलना अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत पसंद था। तो वो उनको लगता है कि भगवान ने हमारे लिए इतना सब किया, हमारी रक्षा की हो किया, अभी हम भी तो कुछ करें, हम भी तो देखते हैं वो करें जिससे भगवान को अच्छा लगता है, जिसमें भगवान को आनंद आता है। तो इसलिए वो भगवान के जो ग्वाल ग्वाल फ्रेंड्स थे वो भगवान को बुलाते हैं कि भगवान आप हमारे साथ चल के कीड़ा करो। और जैसे इस श्लोक में गुरु की महिमा के लिए बोला गया, तो फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर के 5th से लेकर 21 तक के श्लोकास में पूरा इसके ऊपर ही बताया गया कि किस तरह से हम भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक श्लोक के ट्रांसलेशन में कि संपूर्ण मानवता के लिए परम व्रति धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी भक्ति निस्वार्थ और अखंड होनी चाहिए। बार बार वो भक्ति के लिए पॉइंट आता है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए और जिससे आत्मा पूर्ण तरह से संतुष्ट हो सके, क्योंकि जब तक हमने आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलाएंगे तब तक वो शुद्ध नहीं होगी। फिर अहेतुकी के ऊपर आता है श्लोक, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यतशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। मतलब किस तरह से भगवान की भक्ति होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। जितना जितना हम भगवान के क्लोज जाते हैं उतना उतना हमारी आसक्ति जो है वो भौतिक चीजों से आसक्ति खत्म होती चली जाती है। और इसमें पूरे श्लोकास में, हाँ ये श्लोक का भी ट्रांसलेशन इज सो ब्यूटीफुल कि मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर सके तो ये निरी व्यर्थ का श्रम होता है। जो श्रम है वही केवलम, बेकार का ही। अगर हम भगवान को न पा सके, कुछ भी हमने भक्ति का कार्य किया, कुछ भी हमने पाठ पूजा किया, लेकिन उससे हमें अगर भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता है तो वो व्यर्थ ही है। तो ये सारे श्लोकास में बहुत ही सुंदर तरीके से ये बताया गया है कि किस तरह से हम भगवान की जब तक हम भगवान की आराधना नहीं करते हैं तब तक हमें, और गुरु की शरण में आकर, वैष्णवों का संग में आकर तब तक हमें नहीं मिल पाता, तब तक हमें भगवान के लिए प्रेम जागृत नहीं होता है। भगवान के लिए हम लोग जब तक भगवान के लिए प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक हम भौतिक इच्छाओं को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होंगे। जैसे हम देखते हैं कि एक बच्चा है, अगर उसके सामने वो हाईएस्ट टेस्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हम भगवान से नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे एक बच्चा अगर खेल रहा है खिलौने से, जब तक हम उसके पास उसको छोड़ेगा ही नहीं, जब तक हम उसके सामने उससे ज्यादा अट्रैक्टिव खिलौना नहीं रख देते हैं। जैसे हमने उससे के पास और दूसरा अट्रैक्टिव खिलौना रख दिया तो वो खुद ब खुद उस खिलौने को छोड़कर दूसरे की तरफ आएगा। तो इस तरह से जब तक हमें वो हायर टेस्ट नहीं आता है भगवत प्राप्ति का, भगवान से प्रेम होने का, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। श्लोक नंबर 20 में आते हैं, दुरापा ही अल्पतमस्य सेवा वैकुंठवत्मसु यत उपकीर्ते नित्यम देव देव जनार्दनम। जिन लोगों की तपस्या अल्यतप है वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी अर्थात समस्त जीवों के नियंता है।
शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी और समस्त जीवों के नियंत्रण है। तो शुद्ध भक्तों के बारे में बोला गया कि शुद्ध भक्त कैसे होते हैं। हम देखते हैं कि शीला प्रभुपाद जी का किस तरह से था, कि कैसे वो अपने भक्तों को, कैसे अपने डिसाइपल्स को शीला प्रभुपाद गाइड करते थे। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि मालती माता जी का, कि मालती माता जी जब मायापुर में गुरु शीला प्रभुपाद जी के लिए गुरु महाराज की बुक में इसका बहुत सुंदर वर्णन है, रियली टच माय हार्ट, कि किस तरह से गुरु और शिष्य का संबंध होता है और वो किस तरह उससे भक्ति की तरफ ले जाता है। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर इसका वर्णन करते हैं कि शीला प्रभुपाद जी थे मायापुर में जब, तो मालती माता जी उनके लिए भोजन बनाती थी, प्रसाद बनाती थी। और मतलब ऐसे एक ही रूम में ऐसे दो कॉर्नर वो थी कि एक तरफ शीला प्रभुपाद जी का बैठने रहने का था और एक साइड कॉर्नर पे मालती माता जी वहाँ पर भोजन बनाती थी। शीला प्रभुपाद जी हमेशा उन्हें कोई ना कोई बात पर कुछ ना कुछ बोलते थे कि लाइक जैसे नमक ज्यादा है, तो वो सोचती थी कि अच्छा सब्जी में तो नमक ज्यादा नहीं है, फिर कैसे, तो जो साइड में वो नमक रखती थी वो ज्यादा होता था। तो शीला प्रभुपाद जी इतना ज्यादा नमक नहीं रखना है, तो कुछ किसी ना किसी बात पे एवरी डे शीला प्रभुपाद जी उन्हें कुछ बोलते थे। तो दैट इज ऑल्सो गुरु का वो जो है जो नेचर है गुरु का, जो वो अपना रहता है कि वो अपने भक्त को चेस्टाइज भी करते हैं, तो किस लिए, कि उसे आगे बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसकी। तो और मतलब ऐसा नहीं कि गुरु सिर्फ प्रशंसा ही करे। तो माता जी को बहुत मन ऐसे होता है कि अच्छा मैं रूपा जी की सेवा बराबर से कर नहीं पा रही हूँ, तो बेटर है कि मैं उन्हें बोल देती हूँ कि ठीक है मैं रूपा जी मैं नहीं कर पा रही हूँ आपको बराबर से आपकी सेवा, तो हम किसी और डिवोटी से बात कर सकते हैं। तो इतने में क्या होता है कि उन दिनों प्रभुपाद जी के दो और गॉड ब्रदर्स आते हैं प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। तो प्रभुपाद जी को पता था कि वो थोड़ा वुमेन्स के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उन्होंने माता जी को तभी भी बोला कि नहीं आप उनके लिए भी प्रसाद बनाओ। और माता जी वॉज सो वंडरफुल कि उन्होंने प्रसाद बनाया, और अभी उन्हें मालूम था कि वो वुमेन डिसाइपल्स के लिए थोड़ा सा उनके गॉड ब्रदर जो है वो अगेंस्ट क्रिटिसाइज करते हैं, तो उन्होंने मतलब बट शी वाज सो कि उन्हें अपने गुरु की आज्ञा थी कि भोजन बनाओ और उन्हें सर्व करने जाना था। तो शी कवर्ड हरसेल्फ, कि उन्होंने इतना अच्छी तरह से अपने आप को कवर किया कि सिर्फ उनका ये हाथ या सिर्फ उनके नेल्स, मतलब कुछ भी बॉडी का पार्ट नहीं दिख रहा था। एंड शी सर्व प्रसादम शीला प्रभुपाद को और उनके गॉड ब्रदर्स को प्रसादम सर्व किया। तो तभी भी उनके गॉड ब्रदर्स कुछ बोलना चाह रहे थे, तो लेकिन प्रभुपाद जी ने उन्हें बोला कि नहीं, ये जो है वो ये मालती है, ये मेरी डिसाइपल है, और ये इस तरह से मेरी डिसाइपल हैं कि अगर कभी जरूरत पड़े तो ये मेरे लिए मतलब ये मेरी सेवा करती है, यही मेरा प्रसाद बनाती है, और कभी हो तो ये मेरे लिए अपना सर काट सकती है और मैं भी इनके लिए अपना सर काट सकता हूँ। एंड देन मालती माता जी हर्ड दिस वर्ड कि प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं कि अच्छा मैं तो मतलब वो तो शिष्य हैं, वो तो कर सकती है, बट गुरु वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं भी इसके लिए इतना कर रही हूँ, सर काटने, मतलब एनीथिंग प्रभुपाद कैन डू फॉर देयर डिसाइपल। और इसके लिए श्रील गुरु महाराज ऑलवेज सेज कि शीला प्रभुपाद इतना हम लोगों के लिए, हम डिसाइपल्स के लिए करते थे, मतलब जितना हम उनके लिए करते थे उससे कई गुना ज्यादा प्रभुपाद जी हमारे लिए करते थे। तो मालती माता जी वो सुन के ही एकदम इवन शी फेल्ट, मतलब एकदम वो हो जाती है, और फिर उनकी ऐसा हिम्मत नहीं होती बोलने की कि मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। शी वाज सो, उन्हें ऐसा फील होता है कि ये मतलब ये प्रभुपाद जी का बोलने का वो है कि कैसे प्रभुपाद जी हमें इस चीज को समझा रहे हैं, किस तरह से वो गुरु का एक प्यार रहता है। तो सेम लाइक आता है रोमपाद स्वामी महाराज का भी, उन्होंने सिर्फ कुछ क्षणों के लिए प्रभुपाद जी से मिले थे, हार्डली लिटिल टाइम, और उनकी दीक्षा भी जैसे वो लेटर्स के थ्रू ही हुई थी, बट ही उनका डिवोशन भी प्रभुपाद जी के लिए, उनके जो डिसाइपल्स हैं, हमारे जो गुरु महाराज हैं, उनका एक वो देख के लगता है कि आई फील इसका कि हमें तो कुछ एक शून्य मात्र भी, मतलब माइनस पॉइंट्स में है कि कैसे उनका इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति अपने गुरु के लिए रहती, गुरु महाराज के लिए रहती है।
तो और वो ही पॉइंट है कि जैसे जैसे हम अपने गुरु की शरण में रहकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, वैसे वैसे हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। अदरवाइज तो ये है कि हम जैसे 2 घंटे जप करते हैं, लेकिन हमारे मोस्ट ऑफ द 22 आवर्स माया में ही होते हैं। तो फिर और वो जब के टाइम पे भी अटेंशन कर पाना, अटेंटिव चैंटिंग कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो जस्ट लाइक दैट कि जैसे जैसे हम भगवान की सेवा में अपना ध्यान देंगे, वैसे वैसे चैंटिंग में भी हमारा मन लगेगा। इस पर एक अमेंद्र प्रभु इस बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं कि हम गृहस्थों के लिए क्या शिक्षा है, कि क्योंकि हम पूरा टाइम भागवतम लेके नहीं बैठ सकते हैं, हम पूरा टाइम जप नहीं कर सकते हैं, तो व्हाट वी कैन डू कि हम हर थोड़ी देर में भगवान के नाम का जप करें। मतलब जैसे हर एक पॉइंट में, या पानी पीते हुए या पानी पीने से पहले हमने भगवान को याद किया कि भगवान इसमें पानी में कौन है। भगवान जैसे भगवत गीता में बोलते हैं कि पानी का स्वाद में है, तो मैंने उस टाइम भगवान को थैंक्स किया कि भगवान, हाँ, ये पानी जो मैं पी रहा हूँ वो आपके द्वारा ही दिया गया है। हर थोड़ी देर में हम एक बार 2 बार हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So there is a very nice कुछ 10 या 12 पॉइंट्स आते हैं, और उसमें बहुत अच्छा एक यूट्यूब पर एक वीडियो है इसका, अमेंद्र प्रभु की गृहस्थ जीवन में निरंतर भगवान की कैसे हम प्रार्थना करते। उसमें 10-12 पॉइंट्स बताए उन्होंने कि हर 1 घंटे में हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हम 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, तो या हर 15 मिनट में या आधे घंटे में हम कुछ टाइम फिक्स करके 1 मिनट के लिए हम अपना लैपटॉप या पेन उसको रख के साइड में, और हम एक बार महामंत्र का जप कर सकते हैं। तो हमारा वो रिमेम्बरेंस जो है भगवान के प्रति याद रहेगा हमें कि हम किसके हैं, हम क्यों यहाँ आए हैं, और हम हमारा जो है भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और कहीं पे हम श्लोकास रख सकते हैं, जहाँ पर हम कहीं रेडी होते हैं, या अपने डेस्क पे टेबल पे रख सकते हैं कि जो हमें श्लोकास अच्छा भी लगता है, या जो हमें लगता है कि ये मुझे श्लोक, दिस इज माय फेवरेट श्लोका, और ये पढ़ के मैं भगवान के प्रति से मेरा अट्रैक्शन बढ़ता है, भगवान के प्रति मेरी अटैचमेंट बढ़ती है, तो यह मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, उसे हम पढ़ सकते हैं। और लाइक हर थोड़ी देर में कुछ भी खाना खाने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले, कुछ काम कंप्लीट किया दूसरा स्टार्ट करने से पहले हम भगवान को का नाम जप कर सकते हैं। भगवान की सुंदर अर्च विग्रह, भगवान की सुंदर पिक्चर हम रख सकते हैं अपने टेबल पे, की जिसमें हम देखकर भगवान को हम प्रणाम करें, और भगवान का इतना सुंदर स्वरूप देखकर हम हमारी अटैचमेंट भगवान से बढ़े। तो इस तरह से हम किस तरह से भगवान के साथ अपना प्रेम का संबंध जो है वो बना सकते हैं। और भगवान को हम प्राप्त कर सकते, सिर्फ भगवान वही प्राप्त कर सकते जो भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी देव थे, वो भी बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि जब भगवान को देखते हैं कि इतना छोटे बच्चे भी भगवान ऐसे हाथ में उंगली डाल के खाना खाते हैं, या कोई जो ग्वाल है वो भी भगवान को, उनका भी भगवान जूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा से उनको लगता था कि मैं भगवान को समझ नहीं सकता हूँ। फिर वो ब्रह्मा विमोहिनी लीला का आता है कि वो कैसे उन्होंने वो लीला किया, और भगवान को टेस्ट करने के लिए तो भगवान ने सबको इतना एक्सपेंड कर दिया, ग्वालों को और गायों को। तो उसके बाद ब्रह्मा जी एक बार भगवान के पास जाते हैं और भगवान को बोलते हैं कि भगवान मैं आपको समझ गया हूँ। तो भगवान भी थोड़ा ऐसे हो जाते, भगवान बोलते क्या समझे हो तुम, क्या समझे हो? तो बोलते हैं कि भगवान मैं समझ गया हूँ कि हम आपको, कोई भी आपको कभी समझ नहीं सकता है। तो दैट इज कृष्ण भगवान की लीला। एंड हम जितने भी अपने भागवतम में एग्जाम्पल्स देखते हैं, प्रभुपाद जी की लाइफ से देखते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कृष्णा। बस हम कृष्ण भगवान की शरण लें, और तो बस हमारा वो फेथ बढ़ता जाता है कि कोई मतलब अभी ऐसा लगता है कि कोई और नहीं है, तो ओनली बस कृष्णा है तो सब है। एंड बस यही भाव, यही उसके साथ में हमारा यही हमेशा प्रार्थना रहे कि हम भगवान की हमेशा सेवा करें, अपने गुरु महाराज की सेवा करें, वैष्णव उपासना करें, जिससे कि हम अपने ये जो इतना डिफिकल्ट टाइम से हमें
मनुष्य जन्म मिल रहा है, 84 लाख योनियां भोग होकर हम इस धरती पे आए हैं। तो हम इस जन्म में अपने भगवान की भक्ति करते करते जिस फील की गुरु महाराज बोलते हैं कि दिस इज द लाइफ फाइनल एग्जाम, कि हम उस टाइम पे क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि हम निरंतर उस चीज का अभ्यास करेंगे तभी हम लास्ट के उन क्षणों में भी भगवान को याद कर पाएंगे। क्योंकि जिस चीज का हम चिंतन करते हैं, जिस चीज के एसोसिएशन में हम रहते हैं, वही हमारे साथ रेगुलर हम उसका ही ध्यान करते रहते हैं। तो जब हम निरंतर भगवान के नाम का अभ्यास करेंगे तो उस लास्ट लाइफ फाइनल एग्जाम हमें जैसे प्रिपरेशन करनी पड़ती है कोई भी एग्जाम देने के लिए, तो ये हमारी लाइफ की एग्जाम की जो फाइनल एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन है कि हम भगवान के नाम का जप करते रहे, तो उस समय भी हमारे मुख से भगवान का नाम ही निकले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, माता जी, टू गिविंग दिस सेवा। मेरे से बहुत सारी मिस्टेक्स हुई होंगी, तो प्लीज आप मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी आप पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। यस अमित प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी आपका क्लास बहुत अच्छा था, आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। माता जी जस्ट मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, जो आपने अभी लास्ट में बताया कि 84 लाख योनियों में कमी है जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। सो इट्स वेरी ट्रू। एक महाराज भी बता रहे थे कि 84 लाख योनियों में एक हम है जो ह्यूमन बॉडी है जो भगवत प्राप्ति कर सकती है, बाकी कोई भी योनियों में ये नहीं पॉसिबल है। तो हमें ये लाइफ वेस्ट नहीं करनी चाहिए और हमें भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। जस्ट यही कहना था माता जी। एंड वन मोर थिंग मैम, माता जी अगर वो प्रभु जी का आपने जो बताया कि वो अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में भी रह के हम कैसे भगवान को याद कर सकते हैं, एक मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेके, तो अगर आप लिंक शेयर करेंगे माता जी तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। यस प्रभु जी, मैं वो लिंक शेयर करूंगी। दैट इज वेरी वंडरफुल। और यस, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत ही सुंदर क्लास था और बहुत ही सुंदर जो श्लोक था, आप बहुत सुंदर बताए कि अब जो महाप्रभु के बारे में बताए कि ये तीनों पॉइंट था कि हमें क्या करना चाहिए, जीवे दया करना चाहिए और नाम में रुचि में रखना चाहिए और वैष्णव सेवा वैष्णव को सेवा करना चाहिए। तो हमें इससे भगवान के नाम में रुचि आएगा, भगवान के प्रेममयी सेवा में युक्त हम हो सकते हैं। और अब जो बताए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि गुरु के बिना कुछ भी आध्यात्मिक जीवन में कोई अग्रसर नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु का कृपा बहुत ही चाहिए। अगर गुरु का कृपा नहीं होगा तो हम भगवान के पास भगवान का सेवा, भगवान का भक्ति नहीं कर पाएंगे। गुरु की कृपा से ही भक्ति मिलता है और गुरु को हमेशा विनीत भाव से प्रश्न करना चाहिए और गुरु का जो इंस्ट्रक्शंस वो हमें हमेशा ठीक तरह से फॉलो करना चाहिए। और माता जी अपने बहुत सुंदर वो ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल्स दिए, फिर और जो ग्वाल का जो कैसे भगवान के साथ खेलते थे, भगवान का प्रीति विधान करते थे, और जो मालती माता जी का जो एग्जाम्पल दिया बहुत सुंदर माता जी, जो प्रभुपाद के जो ये पास टाइम्स बहुत ही सुंदर था, मालती माता जी का जो पूरा बताए।
और ये एक बात है कि गुरु की शरण में हम रहते हुए भगवान का नाम करेंगे तो ये प्रेम हमारा भीतर थोड़ा मतलब भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा के भाव थोड़ा आ सकते हैं। अगर गुरु की कृपा नहीं होगा तो हम ये नहीं कर सकते हैं, बहुत कोशिश करते भी लेकिन माया जकड़ लेता है। लेकिन गुरु की कृपा रहता है तो माया दूर रहता है, माया उतना परेशान नहीं कर पाएंगे। और माता जी अमरेंद्र प्रभु के जो ये अब बताए गृहस्थ आश्रम में हम रहते हुए भी भगवान को कैसे कैसे हम याद कर सकते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर है। अब जो जो बताए कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत ही सुंदर है कि हर एक कुछ करते हुए भी हर कुछ करने के पहले हम शुरू में हम भगवान का नाम लेके करते हैं तो भगवान को याद हो जाता है, भगवान का स्मरण हो जाता है। हमें हमेशा तो बुक्स लेके बैठ नहीं सकते, लेकिन ये हमें गृहस्थ लाइफ में ये जो छोटा छोटा पॉइंट्स ये हम सभी कर सकते हैं। और गुरु महाराज के जो वो बताए अपने माता जी ये लाइफ का फाइनल एग्जाम है, गुरु महाराज जी जो बोले हैं महाराज जी ने जो बताए, जब हम निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हैं तभी हम ये जो हमारा अभ्यास अगर रहेंगे रहता है तो हम फाइनल एग्जाम में पास हो सकते हैं। अगर नहीं हम रेगुलर का ये जो अभ्यास नहीं रहेगा तो हम फाइनल एग्जाम में वो लास्ट टाइम में हमें भगवान का नाम याद नहीं रहता है। तो हमें ये हमेशा गुरु के कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से हमें गुरु का स्मरण करते हुए हमेशा जप और भगवान का सेवा करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर प्रश्न। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समराइज किया और बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माता जी। पहले तो काफी टाइम के बाद आपका सेशन हुआ माता जी, एंड मैं जब ये श्लोक पढ़ रहा था माता जी 18, 19 और 20, तो आपने माता जी ये तीनों श्लोक का अगर हम परपट देखेंगे, आपने ईच एंड एवरी पॉइंट आपने इसमें कवर किया माता जी। प्रभुपाद जी ने जो भी परपट में मेंशन किया था आपने ईच एंड एवरी लाइन आइटम इसको कवर किया माता जी। दैट वाज वेरी वंडरफुल, मतलब बहुत अच्छे से आपने आज का जो सेशन है उसको कवर किया माता जी। मैं अपने तरफ से सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा माता जी, कि हम लोग जब इनिशिएशन ले रहे थे माता जी, मतलब उस टाइम में बहुत नॉर्मली इनिशिएशन होता था, मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते थे। बट आज के टाइम में हम देखते हैं कि अभी कितना टफ हो गया इनिशिएशन लेने के लिए। अगर हमको इनिशिएशन लेना है तो बहुत कुछ एग्जाम देना पड़ता है, स्पेशली इस्कॉन डिसाइपल कोर्स हमको मतलब वो भी मैंडेटरी हो गया कि विदाउट इस्कॉन डिसाइपल कोर्स अगर नहीं होता है तो हम दीक्षा नहीं ले सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बिकॉज बहुत सारे हमें इससे बहुत सीखने मिलता है कि हमारे जो लाइफ में गुरु की क्या महत्व है, और हमको क्यों गुरु हमें अपने लाइफ में स्वीकार करना चाहिए। तो मैं सिर्फ हम ये याद कर रहा था माता जी कि जब हम इनिशिएशन ले रहे थे उस टाइम में ये सब कोर्स नहीं था। बट आफ्टर जब ये कोर्स जब स्टार्ट हुआ इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, तभी भी हमें ऐसा बताया गया था कि जो कोई इनिशिएशन ले चुका है उनको भी ये कोर्स करना जरूरी है। तो फिर हमने जब वो कोर्स स्टार्ट हुआ तो हम लोग को भी फिर कोर्स अटेंड करना पड़ा, हम लोग को भी फिर वो एग्जाम देना पड़ा, बिकॉज वो बहुत जरूरी है कि गुरु कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो वो एक बात याद आ रहा था माता जी, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है गुरु के बारे में हमको पता चलना कि भाई हमारे लाइफ में गुरु की कितनी महत्व है। तो मैं यही पॉइंट ऐड करना चाह रहा था माता जी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। एंड थैंक यू सो मच माता जी, आपने इतना पॉइंट्स और इतने सारे स्टोरीज आपने ऐड किए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर शेयरिंग ये पॉइंट कि हाँ हमें तभी गुरु की महिमा पता चलती है जब हम ये कोर्स करते हैं, गुरु डिसाइपल कोर्स। और वो भी बोलते हैं कि गुरु को जो है वो हमें भगवान की जैसी रिस्पेक्ट, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान से ज्यादा करुणा वत्सल है।
क्योंकि भगवान को मनाना लिटिल डिफिकल्ट, बट गुरु इज ऑलवेज ऑलवेज भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, शुद्ध भक्त हैं, गुरु हैं वो। जैसे भगवान तो कृष्णा, मुझे कभी बात बहुत हार्ट टचिंग लगती है कि भगवान बोलते हैं कि मेरा जो ये ज्ञान है अर्जुन, तुम उनको मत बताना जिनको मेरे लिए श्रद्धा नहीं। लेकिन भक्त जो है वो, उनके अंदर इतनी करुणा होती है कि वो फिर भी ट्राई करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं कि हम किसी न किसी तरह से प्रसादम खिला के या किसी न किसी वे से हम वो करके और उनको भक्त बनाए। और प्रसादम जो है वो भी भगवान का, कृष्णा का ही स्वरूप है। तो मैं जो लेक्चर तैयार कर रही थी तो उसमें मतलब सुन रही थी तो उसमें जो प्रभु जी थे वो ये भी शेयर कर रहे थे कि उनके जो गुरु महाराज थे वो प्रसादम को भी बिल्कुल कृष्ण भगवान का जो प्रसाद के भगवान से आया है, गुरु से आया, तो उसे ऐसे स्वीकार करते थे कि उस टाइम उसको पूरा अटेंशन के साथ, मतलब बहुत उसको प्यार से उसे लेना कि भगवान का जो उच्चिष्ट आया है और इससे मेरे अंदर भक्ति जागृत होगी। तो वो बता रहे थे अपने गुरु के बारे में कि वो उनको इस तरह से वो लेते थे कि कुछ बात नहीं करना और बहुत पीसफुली, बहुत शांति से। तो ये पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि किस तरह से हमें एक एक स्वरूप में कैसे भगवान की छवि देखनी है, भगवान को देखना है। और प्रभु जी आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि गुरु डिसाइपल कोर्स का। तो हाँ प्रभु जी, वो टाइम जो ऐसे लगता है कि उसको वापस वो पढ़ना चाहिए, जो बुकलेट मिलती है, कि वापस वो, जब तक गुरु की पूरी महिमा हम नहीं समझते हैं और वो हम डे टू डे लाइफ में भी रियलाइज भी करते हैं कि कैसे गुरु रेसिप्रोकेट करते हैं हमें। नहीं तो हम, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस मटेरियल एज में, मतलब कलयुग में हम भक्ति कुछ जरा सी कर पाए, बहुत डिफिकल्ट है। बट ये गुरु की मर्जी होती है कि वो हमें हाथ पकड़ के हमें करवाते हैं, वो शब्दों में हम बोल भी नहीं सकते। मैं थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है माता जी। आई लाइक योर क्वालिटी कि आप बहुत शांति से सभी अपने जो पूरी क्लास जो हमें समझाई, तीनों वर्सेस बहुत अच्छे से शांति से हमें समझाई माता जी। माता जी, हम देखते हैं कि अभी हम 3rd कैंटो तक पहुंचे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते हमें ये समझाने की कि एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है, ये ह्यूमन बॉडी कितनी इम्पोर्टेंट है, ये ह्यूमन लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है। एक चांस प्रभुपाद नहीं छोड़ते अपने परपट में इसको एक्सप्लेन करने की। आत्मा का ज्ञान अभी भी 3rd कैंटो में भी आ रहा है, जो हम पहले से सीख रहे हैं। मतलब टिल आई थिंक 18 अभी तो वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन ये सब चीजें, गुरु का महत्व हमेशा किसी ना किसी माध्यम से प्रभुपाद ये हम तक मतलब हमें जगाते रहते हैं परपट्स में कि ये भी है, इसे भूलना नहीं है, इसे मतलब रिवीजन हमेशा चलती रहती है माता जी। आपने बहुत अच्छे से समझाया माता जी। और जो आपने बताया कि कृष्ण जो है वो भक्त पराधीन है, उन्होंने खुद ने अनाउंस नहीं की, घोषणा नहीं की कि मैं भक्तों का मेरे विनाश नहीं होने दूंगा। उन्होंने ये घोषणा अर्जुन से करवाई, जो इससे आपने एक्सप्लेन किया। तो वो चाहते हैं कि हमेशा अपने भक्तों का ही मतलब नाम हो, उनकी विशेषता वो बताना चाहते हैं हमेशा। माता जी, एक परपट में अभी हमने जो पढ़ा उसमें से एक एंड 20th वर्स का जो है, उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि even if one has no assets of favorable austerity, if he nevertheless takes shelter of the Mahatma who are engaged in chanting and hearing the glories of the Lord, he is sure to make progress in the path back home, back to Godhead. मतलब प्रभुपाद हमें बार बार हमें एसोसिएशन के बारे में बता रहे हो। महात्मा का मतलब बाकी के ऑस्टेरिटी ना भी करे, आपके पास उसका कोई एसेट ना भी हो ऑस्टेरिटीज का, लेकिन अगर आप अच्छे संगत में हो, महात्मा के संगत में हो, उनसे सुन रहे हो, उनसे मतलब उनसे अगर चर्चा कर रहे हो, हमेशा उनके एसोसिएशन में हो, तो आपका बैक होम बैक टू गॉड जाना निश्चित है। ऐसे प्रभुपाद हमें बहुत स्ट्रांगली हर एक परपट में यही मैसेज देते आ रहे हैं। एंड श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर नेक्टेरियन क्लास माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, मुझे भी वही फील होता है कि हम ऐसे ना फॉल हो जाएंगे, हम भूल जाएंगे बार बार। इसलिए कैसे ना माँ जो होती है बार बार बच्चे को कोई इम्पोर्टेंट चीज होती है, बार बार उसको याद दिलाती है कि ऐसा ये करना है। तो इट्स लाइक प्रभुपाद आर स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मास्टर, और हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद हमें निरंतर वो याद दिलाते हैं हमें कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। हमें वैष्णवों का संग करना है, हमें भक्तों की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, और उसी में एक आनंद मिलता है। अदरवाइज जो बिटर है
बहुत जो मटेरियल लाइफ है उसको देखें तो इट इज यू नो इट्स डिफिकल्ट टू लिव इन। एक सेकंड रहना भी बहुत मुश्किल लगता है। थैंक यू सो मच माता जी फॉर शेयरिंग वंडरफुल पॉइंट। हरे कृष्णा।